गए हम खरड़। यहाँ से हम सीधे जाएंगे कुराली, कुराली से रोपड़, रोपड़ से श्री कीरतपुर साहिब और फिर पहुंचेंगे श्री अनंतपुर साहिब। पहुंच चुके हैं रोपड़। टाइम हो चुका है 12 बज गए हैं। सो अभी रोपड़ के बाद जो हमारा शहर आएगा वो रहेगा श्री कीरतपुर साहिब और उसके बाद सीधे श्री अनंतपुर साहिब। कीरतपुर साहिब से पहले हमें शायद बीच में क्या बोलते हैं अपना भरतगढ़ वगैरह भी आएगा। श्री कीरतपुर साहिब, अभी अनंतपुर साहिब है यहाँ से 11 किलोमीटर। अगर आप यहाँ से ऊपर जो फ्लाईओवर अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जाता है मनाली के लिए रास्ता, और अगर हम सीधे चले जाते हैं तो हम पहुँचेंगे श्री अनंतपुर साहिब। ऊना वाले रास्ते पे हम चले जाएंगे, हिमाचल एंटर हो जाएंगे। एंटर तो हिमाचल यहाँ से भी हो जाता है बट वो मनाली के लिए जाता है। तो श्री अनंतपुर साहिब के लिए हम जाएंगे बिल्कुल सीधे, पुल पे नहीं चढ़ेंगे। अगर आप मनाली जा रहे हैं फिर पक्का आप ऊपर जाइए, हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे नीचे से। सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु वाहेगुरु। तो आइए बात करते हैं श्री अनंतपुर साहिब के इतिहास के बारे में। श्री अनंतपुर साहिब सिखों के धार्मिक स्थलों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि 25 वर्ष जो थे वो यहीं पे बिताए थे। इस जगह की सबसे ख़ास बात यह है कि इस पवित्र स्थान पर गुरु जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, और यही कारण है कि अनंतपुर साहिब को सिख धर्म का सबसे प्रमुख तीर्थ माना गया है। अनंतपुर साहिब हिमालय पर्वत श्रृंखला के निचले इलाकों में बसा हुआ है, जिसकी स्थापना सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने की थी। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी।
सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी सतनाम 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 जी वाहेगुरु। सन 1689 यानी कि 1689 में श्री आनंदपुर साहिब की नींव रखी गई थी। इस जगह को गुरु तेग बहादुर जी ने बिलासपुर के राजा से सन 1665 यानी कि 1665 में परचेज करा था। ओरिजिनली इस जगह को जो नाम दिया गया था वो नाम था चक नानकी, जो कि गुरु साहिब की माता जी का नाम था और आनंदपुर साहिब की स्थापना करी थी। धीरे धीरे यह जगह पूरी तरह से समृद्ध हो गई और गुरु गोबिंद सिंह जी ने लाइफ के 25 ईयर्स जो यहाँ पे स्पेंड करते और उस टाइम पे ये बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने लाखों लोगों को इस धर्म से जोड़ा और सिक्खी के बारे में बताया। उन्होंने संगतों को बताया कि किस तरह सिख गुरुओं और वीर योद्धाओं ने धर्म की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी थी। आनंदपुर साहिब को बाहरी खतरों से बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने शहर के चारों ओर 5 किलों का निर्माण करवाया था, जिसमें भूमिगत सुरंगें भी शामिल थी। सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी। सन 1699 यानी कि 1699 में वैशाखी के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने पंच प्यारों को आनंदपुर साहिब में अमृत छकाकर खालसा पंथ की स्थापना करी थी। सन 1665 के मध्य में गुरु तेग बहादुर साहिब कीरतपुर की तरफ गए, जो बिलासपुर से थोड़ी ही दूरी पर था, और वहाँ पे कुछ दिन व्यतीत करे। इसी बीच 27 अप्रैल 1665 को खबर मिली कि बिलासपुर के राजा दीपचंद की मौत हो गई। गुरु साहिब को खबर मिली और वह 10 मई को राजा दीपचंद की आखिरी प्रार्थना में बिलासपुर पहुँचे। बिलासपुर का शासक गुरु में आस्था रखने वाला सिख था। गुरुजी वहाँ 13 मई तक रुके और उसके बाद वहाँ से वापस अपने घर आने की योजना बनाई। ये बात जानकर राजा की पत्नी रानी चंपा काफ़ी उदास हुई। उन्होंने गुरुजी की माता नानकी जी से आग्रह किया कि वह गुरुजी को यहीं रुकने के लिए कहें ताकि बिलासपुर से दूर ना जा सकें। माता नानकी ने गुरुजी मना लिया। यह सुन रानी बहुत ही खुश हुई और उन्होंने गुरुजी को कुछ ज़मीन देने का फैसला किया ताकि गुरुजी यहाँ अपना नगर बसा सकें। गुरु साहिब वहाँ नया नगर बसाने के लिए राजी भी हो गए। उन्होंने रानी से लोधीपुर, मियांपुर व सहोटा के बीच की ज़मीन तो ले ली, लेकिन वो उसे दान में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। लिहाजा गुरुजी ने ज़मीन दान में लेने से मना कर दिया। उन्होंने रानी से कहा कि वह तभी यह ज़मीन लेंगे जब आप इसका उचित मूल्य लेंगे। रानी चंपा ने गुरुजी की बात को झिझकते हुए मान तो लिया और गुरुजी ने उन्हें ज़मीन का भुगतान कर दिया। इसके बाद गुरुजी ने यहाँ पर चक नानकी गांव बसाया। गुरु तेग बहादुर साहिब ने जिस जगह पर चक नानकी गांव बसाया था उसे उन्होंने बेहद ही सोच समझकर चुना था। यह ज़मीन माखोवाल के प्राचीन गांव में बसी थी। चक नानक गांव के एक तरफ तेज धारा में बहती सतलुज नदी थी, तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ और जंगल थे, जो कि ध्यान साधना के लिए बहुत ही बेहतर और उपयोगी जगह थे। दूसरा, उस वक्त औरंगजेब दिल्ली के तख्त पर आसीन था। ऐसे में जगह का चुनाव कुछ इस प्रकार से करना था कि दुश्मन वहां पर किसी भी प्रकार से ना पहुंच पाए। यह ज़मीन दुश्मनों से भी सुरक्षित थी और यहाँ आक्रमण करना इतना आसान नहीं। नगर की स्थापना की थी। भाई चौपत ने यहाँ पर श्री आनंदपुर साहिब का पाठ किया। शायद इसी कारण इसका नाम आनंदपुर साहिब फिर श्री आनंदपुर साहिब हो गया। श्री आनंदपुर साहिब में हर साल होली के मौके पे विशाल मेला होता है, जिससे होला मोहल्ला भी कहते हैं। इस पर्व की शुरुआत
गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। यह होली का ही बदला हुआ रूप है। इस दौरान यहाँ पर वीरता दिखाने वाले कई तरह के करतब देखने को मिलते हैं। साथ ही धार्मिक सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। If you liked my vlog, please do not forget to like, and if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel as well, and please share it with your friends, contact जो भी हैं आपके दोस्त, सबके साथ प्लीज शेयर करें। बाय बाय।